कितने जालिम हैं ये दुनिया वाले, घर से निकलो तो पता लगता है। 2 कदम पर है अदालत, लेकिन सोच लो वो वक्त बड़ा लगता है। नमस्ते, हमारा नाम है प्रज्वल पंडरी और आप देख रहे हैं द 55 क्रिएटिव वर्ल्ड। आज सरकारी दुल्हन सीरीज का यह पहला वीडियो है और सरकारी दुल्हन सीरीज में हम सरकारी नौकरी जो भी नई वैकेंसीज निकलती हैं या सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट होंगी उसको लेकर हम आप सब लोगों के सामने आएंगे और इस सरकारी नौकरी के प्रति जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको ऑथेंटिक खबर इस सरकारी दुल्हन सीरीज के माध्यम से दिया जाएगा। भारत में सरकार, सरकारी नौकरी और युवाओं की बर्बाद होती जवानी। आज सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ही जोर शोर तरीके से चल रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा यह है कि सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को अपने भविष्य में नौकरी के प्रति कोई चिंता नहीं होती। अगर वो एक बार सरकारी नौकरी पा जाता है तो उसको किसी भी तरह का भय नहीं होता, वो अब आराम से अपने जीवन को काट सकता है। सरकारी नौकरी ग्रामीण इलाकों से आए हुए अभ्यर्थियों के लिए इतनी ज़रूरी है कि उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन उसी पर पूर्णतः आश्रित और सुरक्षित रहता है। सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि मध्यम परिवार की भावना है, मध्यम परिवार की उम्मीद है, उनके संघर्षों के परिणाम का एक गाथा है। और गुरु, सरकारी नौकरी का क्रेज कुछ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर एक सरकारी नौकरी पाया हुआ लड़का सूरत में काला है तो पता है लड़कियां क्या कहती हैं कि उसका कलर काला नहीं बल्कि चॉकलेटी है। लेकिन आज ये भी सत्य है कि एक नौकरी पाया हुआ लड़का किसी भी बेरोजगार लड़की के साथ शादी कर लेता है, लेकिन एक सरकारी नौकरी या नौकरी पाई हुई लड़की किसी भी बेरोजगार लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने गांव में, अपने समाज में, अपने आसपास पड़ोसियों को यह देख सकते हैं कि अगर कोई भी लड़की सरकारी नौकरी पाई है तो 1%, 100 में 1% ही वह किसी भी बेरोजगार लड़के से शादी करती है, अन्यथा वह किसी भी बेरोजगार लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं। आज सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या भारत में लगभग 3 करोड़ बताई जाती है। प्रयागराज, पटना, जयपुर, रायबरेली, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, इन सभी शहरों की गलियां गलियां किताबों और उम्मीदों के ढेर से पटी हुई हैं। यहाँ पर आए हुए जो छात्र हैं, गांव से, बीहड़ इलाकों से आए हुए जो छात्र हैं, वो अपनी एक उम्मीद की माला पिरो कर उस माला को इतना बड़ा करते जा रहे हैं कि वो माला बन ही नहीं पा रही। उसका सबसे बड़ा वर्तमान का कारण है पेपर लीक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी के प्रति लोगों की जो चाहत है, जो उम्मीद है, वो पेपर लीक की वजह से दूर होती जा रही है। उनके संघर्षों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लेकिन पेपर के दौरान ही यह खबर वायरल होने लगी कि पेपर लीक हो गया है। उसी के कुछ दिन पहले ही 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी आयोजित की गई थी। उसकी भी खबर वायरल होने लगी कि परीक्षा लीक हो चुकी है। इन सभी वायरल हो रही खबरों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने दोनों भर्तियों को रद्द कर दिया और 6 माह में पुनः आयोजित करने का आदेश दिया। लेकिन क्या ये माना जाए कि इस तरह की परीक्षाओं का नकल होना, नकल माफियाओं का हाथ बढ़ना सरकार की नाकामी है? अगर सरकार की नाकामी नहीं है तो इन पर इतनी तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले समय में एक नज़ीर बने। अभी कल ही एक गुरुग्राम के रिजॉर्ट में वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पेपर के एक दिन पहले ही 7 लाख रुपए लेकर नकल माफियाओं ने परीक्षा आयोजित करवाई। हालांकि ये परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित नहीं की गई थी, ये परीक्षा नकल माफियाओं द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पहले ही वहां पर सॉल्व करा दिया गया। ऐसे में जो बच्चा दिन रात मेहनत करके, दाल चावल खा करके अपना पेट भर रहा है, ट्यूशन पढ़ा के अपना रूम रेंट दे रहा है, उसके संघर्षों पर पानी फिरता हुआ पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। ऐसे में अब हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में
जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं उनको शुचितापूर्ण तरीके से उनका आयोजन किया जाना चाहिए।